रेखा, ओ रेखा, हाँ, देखो अपने केशव और उनकी पत्नी आने वाले। ऐसे अचानक क्यों? वो कब फोन आया था? हाँ, नीता से बोल देना कि बात तरीके से करे। हाँ, पर वो ऐसे अचानक आ रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं वो अपने बेटे की सगाई के लिए तो नहीं आ रहा है हमारे घर। अरे नहीं, तुम्हें क्या क्या सोच लेती है। उनके बेटे की सगाई तो हो चुकी है। हो चुकी है? जिस दिन हम तेरे भाई की शादी में गए थे ना, उसी दिन उनके बेटे की सगाई। अरे हाँ, मेरे दिमाग से तो ये बात ही निकल गई है। और कई दिनों से इन लोगों का फोन भी नहीं आया है, इसीलिए। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, वो बात हम मीता को पहले से बता देते हैं, वरना वो कुछ उल्टा सुल्टा जरूर बकेगी। आपको पता है ना। मम्मी किस बारे में बात हो रही है पापा के साथ, और किसके फोन की बात हो रही है? बेटी, तुम्हारे पापा के दोस्त आ रहा है और वो हमारे दूर के रिश्तेदार भी है, इसीलिए तू अपनी बातचीत में जरा ध्यान रखना। पर मुझे किस बात का ध्यान रखना है मम्मी, ये तो बताओगे? ये जो तुम्हारी बदतमीज जुबान है ना, उसका ध्यान रखता है। और सुनो, जरूरत से ज्यादा मत बोलना। जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करना। कुछ पता न चले तो अपनी पास से खुश खिला, समझी? ठीक है पापा, समझ गई। लेकिन मैंने अभी अपने बिहेवियर और भाषा दोनों में सुधार कर लिया है। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं। तुझे जितना कहा गया है उतना ही करना। ठीक है पापा, ऐसा है तो मैं मेरी सहेली के घर चली जाऊंगी, मैं इधर नहीं रहूंगी। देख बेटी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? तू घर पे ही रहेगी और कोई चालाकी बात करना, समझ गई ना? आइए 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 केशव भाई, वेलकम वेलकम। अरे अमित भाई, तुम तो अंग्रेजी भाषा बीच में बहुत बोल देते हो। वो तो अमेरिका रहना है तब जाना का था। आइए भाभी, बैठिए बैठिए, वही रखी। और सुनाइए, ठीक है ठीक है ठीक है, और सब ठीक है ना? ठीक है, अभी जमीन लिया है। चलो, बहुत बढ़िया। अरे रेखा, रेखा, अरे हाँ, अरे देखो लो कौन आया है। नमस्कार अरे रमीला बेन, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे आइए आइए, घर में सब अच्छे तो है ना? हाँ जी, सब अच्छे। और आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना रास्ते में? नहीं नहीं, अच्छी तरह से आए तुम। और आपकी बहन बीमार थी और अस्पताल में भी थी, तो अब उसकी तबीयत कैसी है? वो भी अच्छी है, अब तो उसको हॉस्पिटल से भी रजा देगी। चलो अच्छा हुआ। मम्मी तू भी क्या मेहमानों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाने लग गई? कल जो मैं कपड़े लाई थी वो नहीं मिल रहे, कहाँ रखे हैं? अरे चिल्ला मत, आती हूँ मैं। क्या चिल्ला मत? मम्मी तेरा ऐसा स्वभाव मुझे पसंद नहीं, जहाँ तहाँ कपड़े फेंक देती हो। क्या है, क्यों इतना चिल्लाती है? मम्मी मेरी जींस की पैंट कहाँ रखी है? नहीं मिल रही, कब से ढूंढ। तुझे मना किया था ना कि मेहमान आने वाले हैं, तेरी जुबान पे लगाम रखना। नहीं, तू तो सुधरने वाली नहीं है। और तेरे पापा मुझ पर इतना गुस्सा होंगे न, देखने ना तू। तो होने दो, मुझे क्या, मैं थोड़ी पापा से डरती हूँ। मुझे ना ये पापा की धमकी मत दो। अरे लड़की, धीरे बोल, बाहर मेहमान बैठे हैं, वो हमारे घर के बारे में क्या सोचेंगे सुन लेंगे तो। ये लड़की जिस घर जाएगी उस घर को तो दुखी दुखी कर देगी। सर, बाहर मेहमानों के साथ बैठा के। कैसे हो बेटा, मजे में हो ना? मुझे क्या होगा बोला, मैं तो मजे में। अरे मैं तो भूल ही गई, तेरे कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी हो गई है, अब तू क्या कर रही है? चल से कर रही हूँ। मीता, तेरे परीक्षा का रिजल्ट आने में कितना हुआ? क्यों अंकल, आपको इतने जल्दी क्यों है मेरे रिजल्ट की? नहीं बेटा, ऐसे ही कुछ ना। केशव भाई, क्या बताओ, घर में रहने से इसका स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो गया है। ऐसा नहीं है, वो बच्ची है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाए। चलो अमित भाई, हम चलते। अरे आप शाम का खाना खा के जाते तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है। रेखा बहन, मेरा लड़का शाम को जॉब से आता है तो इसलिए मुझे खाना बनाना होता है, और उसे बाहर का खाना पसंद नहीं है। बहुत ही मेरा बेटा सीधा है।
मिलता है कैसे इसी बस। हेलो केशव भाई, कैसे हैं आप? हेलो हेलो केशव भाई, कैसे हो? नो ठीक है अमित भाई, आप कैसे हैं? केशव भाई, आपने बताया नहीं कि आप उस रोज हमारे घर किस काम से आए थे? कोई बात कहना चाह रहे? नहीं अमित भाई, बस हम बहुत दिन हो गए थे तो सोचा हमने और रमीला ने कि चलो अमित भाई के वहाँ जाके आते। कीजिए ना, हम आपकी लड़की के लिए आ रहे थे। देखिए केशव भाई, आज जिस काम से आए थे उस विषय पे दिल खोल कर बात कीजिए। बहुत उम्मीद लेके आए थे आपके घर, आपकी लड़की की और हमारे लड़के का सगाई के लिए। जो हमारे लड़के का जो पहले सगाई किया था ना, वो लड़की हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो सकती थी। बाद में हमने वो सगाई तोड़ दी तो रमीला ने बताया रेखा बहन और अमित भाई की जो लड़की है नीता, अपना लड़के का उसके साथ सगाई करे तो कैसा रहा। इसलिए हम बहुत उम्मीद लेके आए थे, मगर आपकी लड़की का नीता का जो व्यू देखा ना हमने, फिर तो आप तो उसके पिता है तो आप तो उसका ही पक्ष लेगा ना, तो हम तो परेशान हो जाएगा ना। एक काम कीजिए, भाभी जी को फोन कीजिए, रेखा बात करना चाहती है। ये रेखा बे को हमारी बेटी पसंद आई। हाँ, लेकिन आपकी बेटी का स्वभाव देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे घर में आके वो एडजस्ट कर पाएगी। नीता की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, आप चिंता मत करो। हाँ ठीक है, मैं नीता के पापा को फोन देती हूँ। अमित भाई, हाँ बोलिए केशव भाई। शादी के बाद आपकी लड़की का उसका जो व्यू ऐसा रहेगा तो हम तो परेशान हो जाएगा ना। और फिर आप तो उसके पिता है, उसके पक्ष में बोलेगा तो फिर हम तो बहुत परेशान हो जाएगा ना। केशव भाई, अगर सारी जिम्मेदारी हम ले तो? पापा किसके साथ बात कर रही हो? नीता, तेरे इस बदतमीजी भरे स्वभाव के लिए हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तुझे पता है? आजकल अच्छे और संस्कारी लड़के मिलते नहीं हैं, पर ये अपने केशव भाई का लड़का कितना संस्कारी है। दिया लेकर ढूंढो तो भी न मिले। मम्मी पापा मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे आप दोनों को शर्मिंदगी महसूस। मैं वचन देती हूँ। बेटा, अब क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। हाँ तो बोल कीजिए ना, मना क्यों करे। अब तो लड़की सुधर गई है, अब मुझे तो लगता है कि अब सुधर जाएगी धीरे धीरे। हमारे से अमित तो की ऐसा है, नेका बनती है बोल रहे करो लड़की पछता होता रहे तो की जाए। चल लेकर कोई बात नहीं, आज अमित जी को रेखा बेलू को कॉल कीजिए, उनसे बात कर लीजिए या बेटी हमें पसंद है और काम लो सगाई के लिए रेडी। ओके तो हाँ रिश्ता पकड़ लड़के पर शाम को बसा देंगे। केशव का के कौन से है? फिर से बोला क्या कथा क्या बोले? हाँ बोलिए केशव भाई, कैसे हो आप? अमित भाई कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ केशव भाई, आप कैसे हो? बात ठीक है अमित भाई, केशव भाई, बोलिए। जो मेरी बेटी ने बदतमीजी की उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। सुनिए अमित भाई जी, हम कल आ रहे हैं और लापसी बना के रखिए। लापसी? आपको खुशी देने के लिए, आपकी लड़की और हमारा लड़का इसकी सगाई के लिए। सच केशव भाई? हाँ सच सच अमित भाई, सच सच। बिल्कुल बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। वेलकम, मोस्ट वेलकम। क्या बात? अरे कल केशव भाई और भाभी वापस आ रहे हैं। वो लापसी वापसी का क्या बोल रही थे? अपनी नीता का हाथ मांगने आ रहे हैं, उनके बेटे के लिए है। अरे बात, अरे सच में
ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली। सच में बहुत भाग्यशाली है बेटा तो। पापा कल आप मेहमान के साथ बैठना और मैं अरे वाह, बेटा हमारी बेटी तो वाकई में सुधर गई। जीते रहो बेटा जी।